के पड़ी। वो गुलामी करे वाला ससुराल में हम ना जाए। सास पुतों के लड़ाई समाज के दीमक खानी खोखला करा। हमके बंटवारा चाहिए। विजय और देखी ना रउआ लोग हमरे घर के तमाशा। सत्यम के ब्याह होई ना तो हम ये लोग ऐसे तमाशा देखे। पहले बंटवारा हो, ओकरा बाद बारात चाहिए। लागी घर अंगना लाइन का देखा तेरू कनिया। आज से तू हमनी के पटीदार। तोरा से भाई लो न तो वो लोग हमरा से अलग भाई लो। तू हमार पत्नी तो बन गई, लेकिन तोहरा के जीवन भर हमार प्यार नसीब ना। अरे नंदू जी, तुलसी माता हमरा हिस्सा में बा। अलग रहे में जौन सुख बाना वो साथ रहे में नेके। राउत बहू हमार बहू से 4 कदम आगे बिया। कुछ पैसा दे दीते ओकरा के। कौन बात का पैसा? और जेकर कोनो रिश्ता नाता ना होला, ओकर कोनो क्रेडिट भी ना होला। जगह ई लाइन क्रॉस करे के कोशिश करियो तो अपना पति के मरण मुंह देख। भोजपुरी फिल्म सास ससुर बिन अंगना न सोहे। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं देखी है तो ज़रूर देखें ये फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म है। विक्रांत सिंह राजपूत और ऋचा दीक्षित की अब ये जो भोजपुरी मूवी का है, जिसका ट्रेलर काफ़ी पहले रिलीज़ हो गया था। यह फिल्म एक ऐसी बहू की है जिसे शादी के बाद ससुराल में सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब चैनल इंटरटेन रंगीला पर रिलीज हो गया था, जिसे देखकर आप फिल्म देखने का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। इस फिल्म के निर्माता विनय सिंह और अनंत सिंगल हैं। सास ससुर बिन अंगना न सोहे का निर्देशक कन्हैया एस विश्वकर्मा ने किया है। अगर आप भोजपुरी की पारिवारिक फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको खूब पसंद आएगी। 4 मिनट 14 सेकंड का इस ट्रेलर में आपको बहू और उसके नए ससुराल के बीच सामंजस्य की अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। ये पारिवारिक ड्रामा आपको इमोशनल कर देगा। ट्रेलर देखकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म के अच्छे दर्शक मिलेंगे और 100% फिल्म बहुत अच्छी। मैंने फिल्म देख ली है, अभी मैं आपको इसकी स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें। फिल्म में ऋचा दीक्षित लीड रोल में है और वो ऐसी बहू के रोल में है जिसे शादी के बाद बंटवारे के दर्द से गुजरना होता है। क्या ये परिवार कभी एक हो पाएगा? इसके लिए आपको फिल्म तो देखनी होगी। ट्रेलर में ऋचा दीक्षित का शानदार अभिनय देखने को मिल रहा है। वहीं विक्रांत सिंह राजपूत का रोल भी काफ़ी अच्छा है, जो उनके पति के रोल में है। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। सास ससुर बिन अंगना न सोहे फिल्म एच शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी है। फिल्म में विक्रांत सिंह राजपूत और ऋचा दीक्षित के अलावा विनोद मिश्रा, रीना रानी, प्रेम सिंह, सोनाली मिश्रा, प्रीति मौर्य, रितु पांडे और समर्थ चतुर्वेदी जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स सभा वर्मा ने लिखे हैं। वहीं फिल्म में म्यूजिक साजन मिश्रा का है। भोजपुरी सिनेमा स्टार विक्रांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित की आने वाली फिल्म सास ससुर बिन अंगना न सोहे का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है। इस फिल्म में सास ससुर के रिश्तों की उलझने और बंटवारे के दर्द को काफ़ी इमोशनली तरीके से दिखाया गया है। ये कहानी दर्शकों के दिलों को झकझोरने के लिए वाली है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विनय सिंह और अनंत सिंघल हैं, जबकि फिल्म के निर्देशक कन्हैया एस विश्वकर्मा का है। कहा जा रहा है कि भोजपुरी में पारिवारिक फिल्मों की श्रेणी में यह एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट और कहानी वाली फिल्म है। करीब 4 मिनट और 17 सेकंड के इस ट्रेलर में भरपूर मसाला, बेटे के लिए माँ का प्यार और घर के बंटवारे की दिल छू लेने वाली कहानी। सास ससुर बिन अंगना न सोहे एक सामाजिक पारिवारिक ड्रामा है जो रिश्तों की जटिलताओं और उनके प्रभावों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत। फिल्म का ट्रेलर देखकर उम्मीद की जा रही है कि यह दर्शकों के बीच बड़ी हिट साबित होगी। फिल्म की कहानी रेखा राज बब्बर स्टारर फिल्म संसार की याद दिला रही है। अगर आपने वो बॉलीवुड की फिल्म देखी है संसार, तो आपको ये फिल्म उसी से काफ़ी सिमिलर नज़र आएगी। फिल्म को लेकर विक्रांत सिंह राजपूत ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी बेहद मजबूत और यह दर्शकों को रिश्तों की अहमियत समझाने का काम करेगी। इसमें एक बहू और उसके ससुराल के रिश्तों को जिस तरह से दिखाया गया है
वह हर घर की कहानी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को अपने दिल से लगाएंगे और इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सास ससुर बिन अंगना न सोहे बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करेगी और दर्शकों का भरपूर प्यार भी हासिल। वहीं ऋचा दीक्षित ने अपनी अगली फिल्म सास ससुर बिन अंगना न सोहे के बारे में बात करते हुए कहा था, यह फिल्म उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। उन्होंने बताया है कि फिल्म की कहानी बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली है, जिसमें उन्होंने एक बहू की भूमिका निभाई है जो पारिवारिक बंटवारे के दर्द से गुजर रही है। ऋचा ने फिल्म के निर्देशक कन्हैया एस विश्वकर्मा और उनके सह कलाकारों को भी सराहना की है और कहा है कि सभी ने अपने किरदारों में जान डालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस फिल्म का निर्माण एच शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है। फिल्म में विक्रांत सिंह राजपूत और ऋचा दीक्षित लीड रोल में नजर आए हैं, जबकि विनोद मिश्रा, रीना रानी, प्रेम सिंह, सोनाली मिश्रा, प्रीति मौर्य, ऋतु पांडे और समर्थ चतुर्वेदी जैसे अनुभवी कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग देव पांडे ने की है। कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग सभा वर्मा ने लिखे हैं और वहीं संगीत साजन मिश्रा ने दिया है। फिल्म में प्यारेलाल यादव और सभा वर्मा के लिखे गीत हैं। तो चलिए बताते हैं सास ससुर बिन अंगना न सोहे की पूरी स्टोरी। तो वीडियो में आप बने रहें। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां माँ बाप के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, वो ससुराल वाली है, लेकिन बेटा अभी कुंवारा है, जो अपने माँ बाप का इस युग में कहा जाए तो श्रवण बेटे की तरह है। माँ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार से पाल रखी है। उसने अपने बेटे की हर एक इच्छा को पहले रखा है, अपने पति की इच्छाओं को पीछे कर दिया है। जैसा कि आप ट्रेलर में देख भी रहे हो, वो अपने बेटे की हर एक बात उसके बोलने से पहले समझ जाती है। उनके जस्ट बगल में इनके पटीदार रहते हैं, जहाँ विक्रांत सिंह राजपूत का घर है, उसके जस्ट बगल उनकी ताया का घर है, जहाँ उनके भाई समान दोस्त हैं। उनसे विक्रांत सिंह राजपूत का बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उनकी वाइफ जो आई हैं वो थोड़ी दूसरे दिमाग की हैं, जो आजकल की लड़कियां होती हैं उस तरह से। वो और उसकी लड़की की गलती नहीं कहेंगे, इसमें सास की भी गलती, क्योंकि लड़की अगर ससुराल जाती है तो अपना सारा कुछ छोड़ कर जाती है। तो उस लड़की को ससुराल में अगर बेटी की तरह नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम इतना तो ऐसा तो रखिए बेटी को, ससुराल में बहू को, कि उसे अपने मायके की कमी महसूस ना हो। लेकिन अगर आप ससुराल में उसे हर तरह से तकलीफ़ देंगे, एक नौकर की तरह ट्रीट करेंगे, तो कोई भी बहू जो है वो बेटी नहीं रहती, तो वो फिर अपना अलग रूप में आ जाएगी। तो यही कहा गया है इस फिल्म में, यही दिखाया गया है कि उनके यहाँ की जो बहू है उनकी अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती। सास जो है वो चाहती हैं कि वो काम धाम ना करे, बहू हर एक काम करे, लेकिन बहू का जो सोच है वो सोचती है कि क्या मैं इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ। तो इस तरह के विवाद चलते रहते हैं सास बहू में और ससुर में भी। तो ससुर भी अपनी बीवी की साइड लेते हुए अपने बेटे को उल्टा पुल्टा बोलता है, लेकिन बहू जो है हर बात पर घर छोड़कर भागने की धमकी देती है। वो ये कहती है अगर तुम मेरा साथ नहीं दिए, अपने पति को तुम मेरा साथ नहीं दिए, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और ये सब बात जो विक्रांत सिंह राजपूत है, उनके मम्मी पापा रोज़ सुनते हैं, रोज़ देखते हैं, और जाकर कई बार समझाने की कोशिश भी किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर उन लोगों ने, जो ताया ताई हैं, उन लोगों ने यही कहा है कि तुम्हारा भी लड़का है, अगर तुम्हारा लड़के की शादी होगी तो हम भी तुम्हारे घर का तमाशा देखेंगे जैसे तुम देख रहे हो। जबकि वो तमाशा नहीं देखते होते हैं, वो तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जिसकी सोच गलत हो वो दूसरे को गलत ही सोचता है। इस तरह से फिर सुनकर उन लोग अपने घर चले आते हैं। और जब एक दिन उनको भी अपने बेटे की शादी करनी होती है, उन्होंने भी एक लड़की देख रखी है। विक्रांत सिंह राजपूत इसके पहले एक जगह शादी में जाते हैं, जहाँ वो जिस जगह शादी में जाते हैं उनकी मुँह बोली बहन रहती है, उसकी शादी में जाते हैं। बहुत उनके पिता के रिक्वेस्ट पर हो जाते हैं शादी में। वहीं जो फिल्म की अभिनेत्री हैं, हीरोइन हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। जानते हैं
सॉन्ग वगैरह चलते हैं। उस फिल्म में आगे ये होता है कि उनकी मुलाकात वहीं बस रहती है, उसके बाद फ़ोन नंबर लेते हैं, उस वक्त बातचीत होती है दोनों की। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि जिस दिन इनके मम्मी पापा विक्रांत सिंह राजपूत के उनकी शादी के लिए जाते हैं, वहाँ पाक से जिस लड़की को देखने जाते हैं वो लड़की वही निकलती है। तो जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत अचंभित होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो परिचय में ही शादी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की बात आपस में हो चुकी रहती है पहले से। शादी के पर्पज़ से बात नहीं होती है, बात ऐਵੇਂ ही होती है दोस्त के नाते। लेकिन अंत में ये एक साथी बन जाते हैं, जीवन साथी। लेकिन यहाँ उल्टा कुछ और होता है। शादी की बात जब तय हो जाती है, जब विक्रांत सिंह राजपूत के जो मम्मी पापा बने हैं उन लोग देखते हैं कि पड़ोस में जो ताया ताई हैं उनके यहाँ की बहू के साथ सास की रोज़ की लड़ाई झगड़े होते हैं। रोज़ खाना बनाने के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, काम के नाम पर, पैसे के नाम पर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वो बहुत डर जाते हैं, वो दोनों उसके मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं कि कल को हमारे विक्रांत की भी शादी होगी तो उसकी भी बहू आएगी तो हम लोग के साथ ऐसे ही करेगी। उन दोनों के दिमाग में कुछ बातें चलने लगती, क्योंकि जो पड़ोस के ताया ताई हैं उनकी बहू लड़ झगड़ कर अपने घर छोड़ने की जब बात करती है तो पति बहुत समझाता है उसका, लेकिन वो बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो मुझको अलग रहना है, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। जब इस तरह का शर्त रखती है तो बेटा माँ बाप को छोड़ देता है, अपनी औरत को स्वीकार करके उसी घर में अलग रहने लगता। तो इस बात से डर जाते हैं जब विक्रांत सिंह के मम्मी पापा, तो वो बहुत घबरा जाते हैं और उन लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। जिस दिन विक्रांत सिंह राजपूत की शादी थी, बारात जाने वाली थी, उसके पहले ही कि मम्मी पापा कहते हैं शादी से पहले ही इस घर का बंटवारा होगा। यह सुनते ही नाचते गाजते घर परिवार में सन्नाटा छा। वो आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो उनका कहना यही है कि जो शादी के बाद होने वाला है वो शादी के पहले ही हो जाए, कम से कम घर में कलह नहीं होगा। ये सोचकर विक्रांत सिंह राजपूत इस बात के लिए मानते नहीं हैं, बहुत रोते धोते हैं, लेकिन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ भी मरने की धमकी देती है और पिता तो अपने गले पर हंसुआ बोलते हैं, जो हंसुआ रखकर खड़े हो जाते हैं कि अगर तुम, क्योंकि विक्रांत सिंह राजपूत अड़ जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ जिस शादी की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो रहे हैं तो मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। इसलिए वो अड़ जाते हैं। तब उसके जो पापा होते हैं विक्रांत सिंह राजपूत के, वो एक हंसुआ पाते हैं और अपने गर्दन पे लगा देते हैं कि अगर तुम बारात लेकर नहीं गए तो मैं ही अपने गला काट कर, फिर मरता क्या ना करता। बेचारा बेटा अपने माँ बाप से बहुत प्यार कर रहा है। उसने रोते रोते शादी एक्सेप्ट कर ली और रोते हुए ही मातम मनाते जैसे वो शादी करने के लिए जाता है। शादी करके बहू लेकर घर आता है। बहू जैसे ही घर में प्रवेश करती है, घर में दो भाग रहते हैं, बीच से घर में बीचों बीच लाइन खींची रहती है। जब बहू देखती है कि लाइन खींची हुई तो उसे भी बहुत आश्चर्य होता है। तो सास कहती है कि देख क्या रही हो, तुम हमारी बहू नहीं हो, तुम हमारी पटेदार हो। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता एक पटीदार का ही रहेगा। ये सब सुनकर बहू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके ससुराल में वो जब मायके से आई थी तो वो उसका सोच दूसरा होता है। वो चाहती थी, जैसा कि टाइटल है सास ससुर बिन अंगना न सोए, तो ये उन्हीं के लिए ये टाइटल है, क्योंकि उन्हें सास ससुर के बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जस्ट उलट हो जाता है। वो लोग बहू के लिए गलत धारणा बनाकर शादी से पहले ही अपने बेटे पे भी विश्वास नहीं करते और घर का बंटवारा कर लेते। कम से कम उनको ये था कि जो बगल में ताया के यहाँ रहते हैं, वो उनको ये था कि वो भी तो पहले अपने माँ बाप को कितना मानता था, कितना प्यार करता था, और शादी के बाद औरत के आते ही माँ बाप, इस वजह से वो दोनों ये डिसीज़न ले लेते हैं। शादी करके जब विक्रांत सिंह राजपूत अपने घर आते हैं, जब बंटवारा देखती है तो उसके बाद वो कुछ बोलते नहीं, अपनी बीवी को अपने वाले हिस्से में लेकर चले जाते हैं। और सुहाग रात के दिन ही अपनी बीवी से कहती, मैं इस शादी को नहीं मानता। जिस शादी के होने से मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो गए, उस शादी में मुझे नहीं रहना। शादी तो हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी दे नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊँगा। अपने तरह से बोलती है, रोती है, बोलती है कि मुझे भी परिवार चाहिए। और इस पर दोनों बहुत बात करते हैं। पत्नी कहती है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम फिर एक हो जाएंगे। तो विक्रांत सिंह राजपूत कहते हैं, अगर मेरा परिवार टूटने से बचता है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बात फिर दूसरे दिन से ही कहानी स्टार्ट होती है। जो विक्रांत सिंह राजपूत की वाइफ है,
वो रोज़ ऐसा ऐसा काम करती है जिससे घर में बवाल होता रहे। तो जो तुलसी चौरा है, सबसे पहले आंगन में जो तुलसी चौरा है, शादी के दिन, एक स्टोरी तो मैं भूल गई, शादी के दिन, जब शादी के 1 दिन 2 दिन पहले ही जो विक्रांत राजपूत की बहन है वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आती हैं। अब उनका आदमी बहुत मनाता है कि चलो घर चलो, लेकिन वो बोलती है हमें नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। और जब शादी बीत जाती है, विदाई होकर लड़की ससुराल चली आती है, तो उस समय भी जो बहन है उसके पति उसको बोलते हैं कि अब तो शादी तुम्हारे भैया की हो चुकी, अब चलो घर चलते हैं। तो बहन बोलती है कि मैं वहाँ जाकर तुम्हारे माँ बाप के सेवा करूँ, मैं अभी मेरे मम्मी पापा को देखो, मेरे मम्मी पापा बंटवारा कर लिए हैं, अकेले हैं, मैं यहाँ रहकर अपने मम्मी की और पापा की सेवा करूँगी, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास। ऐसा रूखा बोलते हुए वो अंदर चली जाती है कमरे में। तो जो लड़की के पिता हैं, विक्रांत सिंह के पिता, वो अपने दामाद को समझाते हैं कि ठीक है बेटा, तुम इस समय तो चले जाओ, हम समझा बुझा कर उसे तुम्हारे पास ज़रूर भेज दें। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ननंद और एक हिस्से में विक्रांत सिंह राजपूत और उनकी वाइफ रहती हैं, और एक हिस्से में सास ससुर और उनकी बेटी, मतलब विक्रांत सिंह की बहन जो शादीशुदा है। जो तुलसी चौरा है आंगन के बीचों बीच ना होकर विक्रांत सिंह राजपूत के हिस्से में आ जाता है, जहाँ लाइन खींची होती है उसके अंदर आ जाता है। तो जो ननंद है वो पूजा करती होती है, तो आकर उसमें विक्रांत सिंह राजपूत की वाइफ थोड़ा सा सीन क्रिएट करती है कि ये मेरे हिस्से में है ननंद रानी, यहाँ तुम्हारा पूजा करने का हक नहीं है, तुम यहाँ से हटो। तो उस पर वो बोलती है कि पूजा पाठ में कोई अलग वलग नहीं होता है, कोई भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे हिस्से में है, यहाँ तुम नहीं कर सकते। के बाद दुनिया भर का पूरा रोज़ यानी एक के बाद एक कुछ न कुछ वो बवाल करती ही रहती हैं। लेकिन इसी तरह जब 2-4 दिन तब ऐसे ही बीतते जाता है, तो सास जो है वो कहती है बहुत अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही हम लोगों ने बंटवारा कर लिया, वरना ये लड़की तो हमारा जीना है दुभर कर देती। और विक्रांत सिंह राजपूत से भी जो भी उसके सास यानी माँ बाप शिकायत करते अपनी बहू की कि ये हम लोग को ऐसे परेशान कर रही, वैसे परेशान कर रही, तो वो चुपचाप एक इशारे में अपने पापा को से कहता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, न देखना, न बोलना, न सुनना, तो वो इशारा करते हुए विक्रांत सिंह राजपूत चश्मा लगाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। और जो माँ बाप हैं उनको बहुत आश्चर्य होता है कि देखो जिस चीज़ के लिए हम लोग डर रहे थे वही चीज़ हुआ, ये अपनी बीवी की साइड हो गया, हम लोग को छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने बंटवारा कर दिया था शादी से पहले ही। इसी विचारधारा के साथ दोनों उस घर में रहते हैं, और रोज़ कुछ न कुछ जो बहू है रोज़ कुछ न कुछ ऐसा ऐसा काम करती है ताकि घर में लड़ाई झगड़ा। एक दिन हमेशा की तरह विक्रांत सिंह राजपूत अपने काम से आते हैं और पैसा लेकर आते हैं। जब अपने पापा के हाथ पे रखते हैं तो पैसा लेने से मना कर देते हैं, बोलते हैं अभी मैं उस लायक हूँ, जिस दिन मुझको लगेगी मैं भट्ठे पे बैठूंगा काम करने, उस दिन मैं पैसा लूँगा, अभी मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूँगा। तो विक्रांत सिंह राजपूत कुछ कहते नहीं, अपना पैसा फिर वापस चले जाते हैं। इसी तरह से बात आगे चलते जाती है और विक्रांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं बोलते अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ चाहे जो करती रहे, और उस घर में स्टोरी आगे बढ़ती है। एक दिन जो ननंद है कपड़ा सुखाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ती है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जो विक्रांत सिंह राजपूत के घर में चिन्ह बीचों बीच लगा था, उस चिन्ह के अंदर ही सीढ़ी भी आती है। तो उसने अपने ननंद से कहा कि ननंद रानी, यहाँ कपड़ा सुखाने तो चली आई हो, लेकिन ये सीढ़ी हमारे घर के अंदर आती है, इसलिए इस पर तुम नहीं चढ़ सकती। तो जब वो रोते और उसके ऊपर से अपनी ननद को बहुत कुछ खरी खोटी भी सुनाती है कि ससुराल छोड़कर अपने सास ससुर को छोड़कर यहाँ आके बैठ गई हो, यहाँ माँ बाप के यहाँ आके उनका कमाई खा रही हो, दुनिया भर को उल्टा पुल्टा उसको धिक्कारने के लिए, उसको समझाने के लिए बहुत कुछ बोलती है। और इसका असर ननद पर पड़ता भी है, और वो ऊपर से गुस्सा करके उतरती है और नीचे अपनी माँ से कहती है कि भाभी ने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो आज तक इस घर में किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। और वो रोते हुए कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर जाऊँगी, अपने ससुराल जाऊँगी, चाहे मेरे सास ससुर मुझे जैसा भी रखें, लेकिन मैं वहीं जाकर रहूँगी। इस पर सास बोलती है, बोलकर ननंद जो है वो कमरे में चले जाती है। तब जब सास बोलती है अपने पति से, देख रहे हैं जी कैसे बहू बोल रही है, मेरी बेटी को ऐसा इतना कुछ सुना दी और वो घर छोड़ कर जा रही है। तो ससुर इतनी बार ज़रूर कहते, लो ठीक है, कम से कम ये तो हुआ कि वो अपने ससुराल जा रही है, मायके में कब तक रहेगी, ससुराल जाएगी, अच्छी बात है, जाने दो। सास भी इस बात से मान जाती है। और जो ननंद है
अपना बोरिया बिस्तर तान लेती है। जब ननंद की जाने की होती है तो ससुर बोलते हैं, क्योंकि ननंद की विदाई ऐसे ही तो नहीं करेंगे अपनी बेटी की विदाई, तो उसकी विदाई के लिए अपने बेटे से विक्रांत से कहते हैं कि विक्रांत बेटा, तुम्हारी बहन की अब ससुराल जा रही है, उसकी विदाई करनी है, तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, तुम कुछ पैसे दे दो ताकि उसकी विदाई कर दें। तो वो एक झटके में पैसे निकालने लगते हैं विक्रांत से अपने जेब से। लेकिन तभी अपने गाड़ी के शीशे में देखते हैं कि पीछे उनकी वाइफ खड़ी रहती है और उनको अपनी बात याद आ जाती है कि हाँ, तुम जैसा बोलोगी वैसा करेंगे अगर परिवार एकजुट होता है। फिर वो अपना हाथ रोक लेते हैं और मना कर देते हैं कि बंटवारा हो चुका है तो कैसा पैसा। विक्रांत सिंह राजपूत की यह बात उनके पापा को बहुत अखर जाती है और वो रोने लगते हैं। उनको रोता देखकर वाइफ भी, जो विक्रांत सिंह राजपूत की माँ बनी है, वो अपने पति को रोते हुए देख नहीं पाती और उनको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अपने पापा को पैसा देने से मना करने के लिए विक्रांत को भी बहुत खलता है और वो अपने घर से निकलकर जब बाहर चला जाता है तो वहाँ खड़ा होकर बहुत रोता है। उसको रोते हुए देखकर जो पड़ोस का, जो उनका चचेरा भाई है, जो विक्रांत सिंह राजपूत का दोस्त भी है, वो आता है और देखता है रोते हुए, तो वो पूछता है क्यों रो रहा है भाई। तो पूरी बात बताता है कि अरे पापा मांग रहे थे पैसा, मैं उनको घर के हालात देखते हुए पैसा नहीं दे पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। उसके बाद वो पैसा देकर अपने दोस्त को बोलता है कि जाओ, ये पैसा बहन जा रही है, उसकी विदाई में खर्च करना है, उनको दे देना, मैं तो नहीं दे सकता। बहन घर पे अपने मम्मी पापा का पैर छूकर बैग टांग कर निकल ही रही थी, तब तक विक्रांत सिंह राजपूत का जो दोस्त है, भाई है, वो आ जाता है और बोलता है कि ये बहन, तू कुछ पैसे रख, जो पिछली राखी में तूने मुझे राखी बांधे थे और मैंने तुझे पैसे नहीं दिए थे, वही पैसे समझकर तू इसको रख। ऐसा बोलकर वो उसके हाथ में पैसे रख देते हैं और वो चुपचाप पैसे रख लेते। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बोलते चल, मैं रिक्शा लेकर आई हूँ, तुझे रिक्शे पे बैठा देता हूँ। रिक्शे पे उस बहन को बैठा देता है। जब रिक्शा जाने लगता है, रिक्शा चलने लगता है, तो कुछ आगे पहुँचने के बाद देखता है विक्रांत सिंह राजपूत की जो वाइफ बनी है वो कहीं से आ रही होती है। तो रिक्शा रुकवा कर जो ननंद है वो उतरती है और बोलती है भाभी से अपने, भाभी आपने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो आपने मेरी आंखें खोली हैं, मुझे जो शिक्षा दी है, गांव की बहुत सी लड़कियों को देने लायक है। वो शिक्षा बहुत सी लड़कियों को आपको देना चाहिए, जिससे उनकी भी गृहस्थी बसी रहे। अपनी भाभी को धन्यवाद करते हुए वो रिक्शे पे बैठती और चली जाती है। इधर भाभी भी है, बहुत खुश होती है। फिर एक दिन वो बैठकर आंगन में चावल बीन रही होती है। तभी जो सास है, यानी विक्रांत सिंह राजपूत की माँ, वो कपड़ा धोकर सुखाने के लिए जाना होता है। तो जब एक दिन विक्रांत सिंह राजपूत की औरत वाइफ बोलती हैं कि मेरा सीढ़ी है, ये मेरे हिस्से में आता है, इस पर नहीं चढ़ सकते। उसी दिन ननंद ने अपनी माँ से जब बताया तो माँ ने उसी दिन बांस की सीढ़ी बनवाकर अपने हिस्से में रख लिया था। तो जब कपड़ा सुखाना था तो वो अपने हस्बैंड को चिल्लाती हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं रहते घर पे। तो जो बहू है वो बोलती हैं, बताओ बहू के रहते हुए आपको ये सब करना पड़ रहा है, अगर बहू से मिल के रहती तो बहू करती। तो इस पर सास चिटक के बोलती हैं कि वो कोई ज़रूरत नहीं मुझे बहू की, मैं खुद कर लूँगी ये काम। और वो एक हाथ में बाल्टी लेकर दूसरे हाथ से सीढ़ी पकड़कर चढ़ने लगती हैं सुखाने के लिए। 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही धड़ाम से उनका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाती हैं और बहुत तेज़ चोट आ जाती है उनको। फिर इधर जो बहू है दौड़ के जाती है, फिर बीच में जो दीवार खींची हुई है, लाइन खींची हुई है, उस पर पैर रखते ही उसको पिछली बात याद आने लगती है। जब शादी के समय सास ने उसे कहा था, अगर इस लकीर को तुमने उस पार किया तुम अपने पति का मरा हुआ मुंह देखोगी। वो बात आते ही वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन सास की ऐसी हालत देखकर वो उस कसम को भी तोड़ देती है और सास को उठाने पहुंच जाती है। जब सास को उठा रही होती है, उनकी आवाज़, सास की आवाज़ गिरने की सुनकर जो पड़ोस में जो बहू अपने सास से लड़ती है, पड़ोसी, वो भी दौड़कर चली आती है वो बहू, और उसको सहारा देते हुए दोनों बहुएं लेके जाती हैं सास को हॉस्पिटल। यानी पड़ोसी की भी बहू और विक्रांत सिंह राजपूत की वाइफ जो अपनी सास को लेके जा रही थी, दोनों किसी तरह हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करते हैं।
हॉस्पिटल में जब विक्रांत सिंह राजपूत के पिता को पता चलता है और वो आते हैं तो बहू को और अपने बेटे को बहुत कोसते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे लिए और हमारे लिए मर चुके हो, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, इस ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूँगा। और लड़की जो अपनी बहू है उसको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो रोते हुए बाहर चली जाती है। तो जो पड़ोस की जो बहू हैं वो बोलती हैं काका आप ये सब चीज़ बिना जाने मत बोलिए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते। ससुर रोते रहते हैं और उसकी बात ना सुनते हुए उसको तब तक डॉक्टर आ जाता है, चुप करा देते हैं। डॉक्टर आता है तो बोलता है कि दिमाग की नस फट चुकी है, इसलिए इनको इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कीजिए ताकि इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए, मतलब विक्रांत की माँ का। तो जो पिता है वो बहुत परेशान हो जाता है और वो दर दर भटकने लगता है पैसे के लिए। इस बीच एक गाना चलता है, गाने में ही पूरा सीन चलने लगता है। वो दर दर भटकने लगते हैं और पैसा का जुगाड़ करने लगते हैं, लेकिन पैसा उन्हें कहीं से भी नहीं मिलता। जब गाना ख़त्म होता है वो फिर वापस हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद देखते हैं तो वाइफ का ऑपरेशन हो चुका होता है और वो बैठी रहती है। यह देखकर वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे तुम ठीक हो? तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस ऑपरेशन का पैसा कहाँ से आया? पड़ोस की जो बहू है वो बोले उससे पहले माँ बोल उठती है विक्रांत की कि मेरा बेटा और मेरी बहू ने दिया है। इस पर ससुर बहुत आश्चर्यचकित रिएक्ट करते हैं। तब सास बोलती है कि नहीं, मैं गिर गई थी तो मुझे उठाकर बहू लेकर आई है। हम लोगों ने अपने बहू को और बेटे को बहुत गलत समझा। दुनिया के हर घर में जो हो रहा है ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में भी हो। हमने अपना सोच बहुत गलत बनाया। दूसरे के घर की बहू को देखकर हमने अपने बेटे पर भी शक किया। ये पूरी कहानी होती है। फिर जब बहू और बेटे आते हैं दोनों को माँ बाप गले लगा लेते हैं और इस तरह से फिर जब घर जाते हैं लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से, तो घर में जो पड़ोस वाली बहू है वो पूरी बीच की लाइन मिटा दी होती है। पूरा परिवार एक हो जाता है और वो भी अपनी जो पड़ोसी है बहू, वो भी अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगती है कि मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अब एक साथ ही इस घर में रहेंगे। और ये कहानी इस तरह से एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसको YouTube पर तो अभी कहानी अपलोड नहीं है, तो इसको आप दंगल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। दंगल ऐप पर आपको ये कहानी पूरी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपको दंगल ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बावजूद भी 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका पिक्चर देख पाएंगे। इसलिए मैंने स्टोरी बता दिया है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको स्टोरी वीडियो लेकर आती रहूँगी ताकि आप जो फिल्म नहीं देख पाए हैं और आपको इच्छा है देखने की तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो इस पिक्चर के लीड रोल में आपको पता ही है विक्रांत सिंह राजपूत हैं मुख्य भूमिका में, और उनके साथ उनकी जो पत्नी का रोल की हैं उनका नाम है ऋचा दीक्षित। फिल्म के निर्देशक कन्हैया एस विश्वकर्मा हैं और फिल्म में सास ससुर बिन अंगना न सोहे को लेकर विक्रांत सिंह राजपूत ने कहा था कि उनकी शानदार फिल्मों की श्रेणी में एक और फिल्म है जो यकीनन रिलीज के बाद दर्शकों को पसंद आएगी। जी बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि एक पूरी तरह से पारिवारिक ड्रामा मेले शो है। उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन टीम के साथ मज़ेदार फिल्म करना किसे पसंद नहीं है। मेरी भूमिका बेहद खास है और इस फिल्म के संवाद गाने भी दर्शकों के दिलों को छूने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यह फिल्म जब भी रिलीज होगी बवाल करेगी। बड़े पर्दे के साथ साथ टीवी पर भी इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे। फिलहाल इस फिल्म की कहानी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको कहानी ऑलरेडी सुना दिया है। तो चलिए आप कहानी देखिए। और इसके फिल्म के DOPR फिल्म की कहानी सभा वर्मा ने लिखी है और DOPRR प्रिंस हैं। म्यूजिक साजन मिश्रा का है। क्रिएटिव डायरेक्टर मुकेश तिवारी हैं। इस फिल्म में विक्रांत सिंह राजपूत के साथ ऋचा दीक्षित, विनोद शर्मा, रीना रानी, प्रीति मौर्य, प्रेम सिंह, रितु पांडे और समर्थ चतुर्वेदी जी मुख्य भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट फिल्म की स्टोरी के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय।